हैं अपन तीसरे वीडियो की। तो और तीसरे वीडियो के अंदर है मानव विकास जो है वो टॉपिक आपका इसके अंदर रहेगा और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं तो अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, वो है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने है जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में पंजाब है और हरियाणा है। तो यहाँ पर बताना है कि न्यूनतम कोटिक्रम कौन से राज्य का है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा, छत्तीसगढ़। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में हमारे पास छत्तीसगढ़ है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि बिहार जो है वो भारत के मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे स्तर रखता है। ठीक है, तो बिहार सबसे नीचे है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो वो है डॉक्टर महबूब उल हक ने किसके साथ प्रतिवेदन निकालने हेतु कार्य किया, मिलकर प्रारंभिक मानव विकास जो है वो तैयार किया था। प्रारंभिक मानव विकास किसके साथ मिलकर तैयार किया था? तो प्रोफेसर अमात्य सेन के साथ। ठीक है, तो इनके साथी कौन थे? प्रोफेसर अमात्य सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमात्य सेन के विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा? तो किस रूप में देखा? तो इन्होंने जो है स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। भाई स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए, उसके बाद में सारी चीज़ें हैं जो वो आपको मिलती रहेंगी। तो इस हिसाब से इनका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है? तो क्षमता उपागम का जो संबंध है वो किस से है? तो डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर प्रोफेसर अमात्य सेन है। राइट आंसर आपका होगा प्रोफेसर अमात्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक हैं, वो मानव विकास सूचकांक या मानव विकास जो है उसके प्रतिपादक हैं। तो मानव विकास के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक हैं। क्षमता उपागम है वो प्रोफेसर अमात्य सेन से संबंध रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये इस प्रकार से है, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य में मानव विकास सूचकांक उच्च है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें केरल आपका राइट आंसर है। केरल जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से जिस उपागम प्रस्तावित किया गया वह को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है गलत हो गया। इसमें आपका ऐसे है कि निम्न में से किस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है आगे पीछे हो गया। ये वाली जो लाइन है आपके, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। ठीक है, जैसे निम्न में से जिस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया वह है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हो गया तो वो आप देख लेना। तो इसमें आधारभूत आवश्यकता उपागम है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके पास है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस संकल्पना पर जो है आधारित है? तो इसमें सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ये सभी जो है इसके अंदर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 का है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI आधार पर तैयार किया जाता है निम्न में से किस क्षेत्र के निष्पादन के लिए? तो किसके निष्पादन के लिए किया जाता है? तो स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच और शिक्षा, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर ये सभी शामिल होंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस समय हमारा होगा। तो 10 जो है उसकी अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डॉक्टर महबूब उलहक किस देश के निवासी थे? तो कौन से देश के थे, इसका भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट में आप बताओगे कि डॉक्टर महबूब उलहक जो हैं वो कौन से देश के निवासी थे। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जो है सूचकांक का स्कोर होता है, जो मतलब निम्न क्वालिटी के जो देश होते हैं उनमें कितना होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आपका राइट ऑप्शन है कि इसमें 0.549 से नीचे होता है। ठीक है, या 0.549 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इससे नीचे इनका जो है मानव विकास सूचकांक है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है तो कितना होता है? तो ये भी आप कमेंट करोगे कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, तो इसमें आंसर भी आपको ही देना है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? आकार के आधार पर, आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में जो है स्थिरता, और गुण में साधारण परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है वो होता है। फिर मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान है। तो ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के आधार पर आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो ये आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो ये आप कमेंट करोगे और इसमें आप स्थान बताओगे कि भारत का कौन सा स्थान है। फिर 15 की अगर अपन बात करें, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष से जो है ज्ञात किया जा रहा है? तो मानव विकास जो है 1990 से ज्ञात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश मानव विकास स्कोर में प्रथम स्थान रखता है? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो विश्व का मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखने वाला देश है। रिक्स्थान की बात करें तो रिक्स्थान जो है वृद्धि और दोनों समय के साथ, तो इसमें जो है समय के संदर्भ में परिवर्तन को अंकित करते हैं। तो कौन करता है? वृद्धि और विकास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास। दूसरा क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन के द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया था। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि को माना है। ठीक है, तो वृद्धि को माना है। यहाँ पर जो है आगे की तरफ जो है रिक्स्थान है, तो यहाँ पर होगा रिक्स्थान का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा निर्वहन। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की जो उपलब्धता है उसमें निरंतरता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है मानव विकास सूचकांक का अधिकतम जो संभावित मान होता है वो कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच होता है ये। ठीक है, तो न्यूनतम 0 होता है और अधिकतम 1 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। भारत के रिक्स्थान राज्य में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक है तो केरल है। केरल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। फिर है मानव विकास को जिसमें मापने पर माप जाता है उसका मान होता है, यानी मानव विकास को जिस पैमाने पर माना जाता है उसका मापन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में इसका मापन जो है वो किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा दी जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। बढ़ते हैं आगे। नौका है हमारा, तो नौका है रिक्स्थान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की प्रस्तुति की। तो किसने जो है मतलब कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो उसका राइट आंसर होगा आपका भूटान। भूटान जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को जो है मानव विकास का आधार मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के स्तंभ कितने हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। अवधारणा की बात करें तो वो भी 4 ही हैं।
फिर 11वां क्वेश्चन आता है विकास का अर्थ रिक्त स्थान में परिवर्तन और मूल्य सापेक्ष होता है तो गुणात्मक होता है। ठीक है, विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं। अब जो है आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना होता है? तो उच्च जो मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं, अगर अब अपन बात करें तो देखिए इसमें इस प्रकार से होता है 0.800, ये तो आपका हो गया अति उच्च। ठीक है, ये तो अति उच्च में आएगा। फिर अगर उच्च की बात करें तो उच्च के अंदर होता है 700 से 799, 0.700 है ये, 0.700 से 0.799। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका दूसरा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? मध्यम वाला। तो मध्यम में क्या होता है? 0.550 से 699 तक होता है, 0.699 तक होता है। और उसके बाद में अगर नीचे वाले की बात करें तो इसमें होता है 0.549 से नीचे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे HPI का पूरा नाम क्या है? तो HPI का पूरा नाम क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ऐसी फॉरम। तो इसमें ह्यूमन प्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन प्योरिटी इंडेक्स यानी मानव गरीबी सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास के 4 उपागम के नाम बताइए। तो 4 उपागम कौन कौन से हैं? पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, फिर है आधारभूत आवश्यकता उपागम और फिर है क्षमता उपागम। तो देखो ये आय उपागम है, ये सबसे पुराना उपागम है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, कल्याण उपागम मानव कल्याण को लेकर है, शिक्षा वो सब, स्वास्थ्य वगैरह। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर आएंगे। आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये उपागम जो है वो श्रम जो संगठन है उसके द्वारा दिया गया है। क्षमता उपागम का संबंध है वो प्रोफेसर अमात्य सेन से है। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। फिर संसाधनों तक पहुंच का मापन किस संदर्भ में किया जाता है? तो संसाधनों तक पहुंच जो है वो मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है, यानी कोई जो मानव होगा वो कितना क्रय कर सकता है, यानी कितना खरीद सकता है, तो उसके आधार पर जो है ये मापन किया जाता है संसाधनों की पहुंच की अगर बात करें तो। बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव विकास सूचकांक के मापन का आधार बताइए। तो जो मानव विकास सूचकांक है उसका आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का जो आधार है मापन का वो क्या है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को मापता है कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। किसका मापन करता है? प्राप्तियों का, यानी क्या प्राप्त हो रहा है उसका मापन करता है। और ये प्रदर्शित करता है कि मानव विकास में प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, जैसे मान लो अपन कोई चीज़ की अगर अपन बात करें कि हम संसाधनों तक हमारी अच्छी पहुंच है, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। सतत पोषणता के लिए किन किन संसाधनों का उपयोग, जो साधनों का उपयोग है वो करना आवश्यक होता है। तो जो है सतत पोषणीय विकास के लिए पर्यावरणीय संसाधन, वित्तीय संसाधन और मानव संसाधन का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो सतत पोषणीयता के लिए क्या जरूरी होता है? पर्यावरणीय संसाधन, वित्तीय संसाधन और मानव संसाधन। तो ये आपके मोस्ट यहाँ पर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा? तो किस रूप में देखा? तो मान जो है इसमें प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास को मानव स्वतंत्रता के वृद्धि के रूप में देखा। तो मानव स्वतंत्रता के वृद्धि के रूप में देखा। किसने देखा? प्रोफेसर अमात्य सेन ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मानव विकास के 4 स्तंभों की अगर अपन बात करेंगे, मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम बताइए। तो इसमें समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। तो ये 4 उपागम हैं जो आपको 4 स्तंभ हैं वो आपको याद रखें। उपागम 4 वो हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, और ये हैं इसके स्तंभ। ठीक है, फिर समता से क्या अभिप्राय है? समता से क्या अभिप्राय है? तो समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करनी है। यानी समता का आशय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी संसाधनों तक जो है समान पहुंच की जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत होता है। उसके बाद में आती है उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम
उत्पादकता तथा मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता। ठीक है, तो मानव श्रम उत्पादकता और मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता, ये किससे संबंध रखती है? उत्पादकता से संबंध रखती है। फिर स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुने गए सूचकांक बताइए। तो स्वास्थ्य का मापन करने के लिए सूचकांक जो हैं वो कौन से हैं? तो इसमें है जीवन का समय, जीवन प्रत्याशा, यानी जन्म के समय जीवन जो प्रत्याशा है वही इसका मापन है। बढ़ें अगली ओर। संसाधनों तक पहुंच का मापन किसके संदर्भ में किया जाता है? तो संसाधनों में क्रय शक्ति, ये आपका दोबारा रिपीट हो गया है, तो क्रय शक्ति जो है वो उसके द्वारा मापन किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास सूचकांक के दो महत्वपूर्ण सूचकांक बताइए। तो इसमें दो महत्वपूर्ण सूचकांक क्या हैं? तो पहला तो है मानव विकास सूचकांक और दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो दो हैं इसमें, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट की अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न सूचकांक वाले देशों में स्कोर कितना होता है? तो ये होता है आपका 0.549 या 0.549 भी आप इसको बोल सकते हो। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो 2020 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि मानव जो है उसके मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। फिर समता की आपूर्ति में क्या रुकावटें बताइए। तो इसमें लिंग है, जाति है, आय है, जाति समता है की आपूर्ति अवरोध या रुकावट होती हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो क्षमता को प्रभावित करती हैं। विकास का अर्थ बताइए। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है, अतः विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। तो ये विकास का अर्थ है। नेक्स्ट है विकास किस समय होता है बताइए। तो विकास किस समय होता है? तो विकास उस समय होता है जब वर्तमान दशाओं की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, तो विकास हमेशा गुणात्मक होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है, इन अगर सब चीज़ें हो रही हैं तो विकास अपने आप होगा, अगर ये नहीं हो रही हैं तो विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, वृद्धि और विकास के संदर्भ में जो है परिवर्तन को अंकित करता है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। तो विकास और दोनों समय के संदर्भ को अंकित है ना, अंकित किसको करेंगे? समय के संदर्भ को। एशिया के उन दो अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास अवधारणा के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। किसने किया? तो दो हैं, डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमात्य सेन। एक पाकिस्तान के हैं, एक भारत के हैं। विकासहीन वृद्धि से क्या आशय है? तो क्या विकासहीन वृद्धि किसे कहेंगे? तो ऐसी वृद्धि जो सकारात्मक ना होने के कारण गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाती है, ऐसी जो वृद्धि है वो विकासहीन वृद्धि कहलाती है। क्या नहीं है कि ऐसी वृद्धि जो सकारात्मक ना होने के कारण क्या है? गुणवत्ता जो है या गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला सकती, तो ऐसी वृद्धि को जो है विकासहीन वृद्धि कहेंगे। विकास युक्त वृद्धि किसे कहते हैं? तो विकास ऐसी वृद्धि जिसमें वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता रहे, विकास युक्त या सकारात्मक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो विकास युक्त क्या होगा और विकासहीन क्या होगा? तो यहाँ पर दोनों अच्छे से आप देख सकते हो और यहाँ से आप जो है आंसर दे सकते हो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 का क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब हुआ था? तो ये 1990 में हुआ था, ये आपको पता ही है। HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। GNH का पूरा नाम क्या है? तो GNH का क्या है? ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय प्रसन्नता
ठीक है। उसके बाद में कल्याण उपागम क्या है। कल्याण उपागम जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, कल्याण उपागम के अनुसार सरकार द्वारा लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर अधिक खर्च करके मानव विकास के स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन जो है आपके हो चुके हैं छोटे वाले। इसमें क्या है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है ताकि आप जो है एग्ज़ाम के टाइम ऐसा ना हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लघुतरात्मक का ये अंतिम क्वेश्चन है। अति लघुतरात्मक का मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है, तो मानव विकास सूचकांक है वो HDI मानव विकास में प्राप्तियों का मापन है। ठीक है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो ये मानव विकास सूचकांक हो गया। अब अपन बात करें लघुतरात्मक क्वेश्चन की, तो लघुतरात्मक क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार से हैं आपके। पहला है आपका मानव विकास के 2 उपागम बताइए। तो एक तो आय उपागम है, इसके बारे में आपको बताना है। एक कल्याण उपागम है, इसके बारे में बताना है। कोई भी आप 4 उपागम है, 4 उपागमों में से 2 का याद कर सकते हो या चारों का याद कर लो। मैं तो ये कहूँगा चारों का याद कर लो, क्योंकि अगर चारों का पूछ लिया तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो 4 जो हैं वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं आपको ज़्यादा ये क्वेश्चंस डिटेल में नहीं बताऊँगा। क्योंकि अगर यहाँ मैं बताया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि वीडियो कम से कम लंबा हो, तो इसके लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। तो यहाँ पर जो है आधारभूत आवश्यकता उपागम है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 4 आपके मोस्ट हैं। ठीक है, 4 आपकी जो उपागम है उन चारों उपागमों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है विकास से क्या आशय है, इसे 3 मूल बिंदु बताएं। तो विकास का अर्थ जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है जो कि मूल्य सापेक्ष होता है। विकास उस समय होता है जब वृद्धि तथा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, तब ये होता है। इसके 3 बिंदु हैं। पहला है लोगों के जीवन की अवसरों की पहुंच की गुणवत्ता और लोगों की स्वतंत्रता। ठीक है, तो लोगों का जीवन, अवसरों की पहुंच की गुणवत्ता और स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है प्रोफेसर अमात्य सेन के मतानुसार विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार जो विजेता प्रोफेसर अमात्य सेन है, उन्हें विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता अथवा में वृद्धि अथवा जो है परतंत्रता में कमी को देखा है। तो यहाँ पर ये आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास और वृद्धि में अंतर। विकास और वृद्धि में अंतर बताइए। तो विकास और वृद्धि में अंतर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बार जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने बताया है, एग्ज़ाम में भी ये पूछा है, टेस्ट में भी ये पूछा है, तो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसके आंसर यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु विकास केवल गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन है। वृद्धि है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। विकास उस समय नहीं हो सकता जब वर्तमान दशा में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन ना हो, जबकि वृद्धि यह आवश्यक नहीं है। तो वृद्धि में ये चीज़ जो है आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर 3 जो हैं वो आपको दी हुई हैं, यानी वृद्धि है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। विकास केवल सकारात्मक होता है और गुणात्मक होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जो वृद्धि है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक होता है और मूल्य सापेक्ष होता है। दूसरा विकास जो है वो वृद्धि के बिना संभव नहीं है, लेकिन वृद्धि है वो विकास के बिना हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है उत्पादन से क्या अभिप्राय है, इसमें किस प्रकार की वृद्धि की जाती है। तो उत्पादन जो है ये वही आ गया। तो इसमें लोगों की क्षमता का निर्माण, लोगों में ज्ञान की वृद्धि, लोगों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, लोगों की कार्य क्षमता में को बेहतर बनाना, तो ये सब इसके अंदर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सात का है मानव विकास के चार स्तंभों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें समता है, उसके बाद सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। तो ये यहाँ पर चार आपके हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मानव विकास के चार स्तंभ और अवधारणाएं चारों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% है, चाहे आप लिख के ले लो। इसमें आपको बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर यहाँ से मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चंस आता है लघुत्रात्मक इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर में ये दो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिशत रखते हैं एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और आपको इन दोनों को अच्छे से याद करना चाहिए। उपागम को भी, चारों उपागम है वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चारों आपको जो स्तंभ हैं, ये स्तंभ भी आपको चारों अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी जो है असावधानी नहीं बरतनी है, ये चारों आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है और ये जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं और जो मैंने आपको मोस्ट बताए हैं उनको आप अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और आसान होते हैं, यहाँ से नंबर बनाना बहुत ही इजी होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके किसी भी प्रकार से कोई भी नंबर कटे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और स्टूडेंट मैं आपसे मतलब वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जियोग्राफी में अच्छे नंबर जो हैं वो लेके आएंगे। और पिछले साल जो मॉडल पेपर वगैरह हुए थे तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो जो मॉडल पेपर हैं। तो वो जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आया था 2024 का, तो वो पूरा का पूरा उन्हीं मॉडल पेपर से आया था, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं फिर से आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको देखें और उन स्टूडेंट को भी आप शेयर करें जो जियोग्राफी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।